अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मेरा व्लॉग दोपहर से स्टार्ट हो रहा है। मैं अम्मी घर आई हुई थी और टाइम यहाँ पर तकरीबन ये वाला जो टाइम है ना, ये टाइम ख़राब हुआ हुआ है, तो ये टाइम नहीं सही। तो यहाँ पे तकरीबन टाइम जो था 1 बज रहा था और आज दिलवाना था 11वीं शरीफ का ख़त्म। तो मैं और मम्मा हम लोग मिल के एक ही जगह पे ना न्याज़ बना के बाँट देते हैं। तो यहाँ पर जी फ़जर खा रही है आइसक्रीम। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलें जी करते हैं अपने जो है आज की वीडियो का आगाज़। यहाँ पर जी बन रही थी खीर और ये तकरीबन इसको 2 घंटे तो हो गए हैं पकते हुए। इसको काफ़ी टाइम चाहिए होता है, मतलब अच्छी खीर बनाने के लिए तकरीबन पूरा दिन गुज़र जाता है, यही कह लें। मम्मा ने आज सारा दिन इस खीर पे मेहनत की थी। कभी मैं, कभी मम्मा, कभी फ़जर हम सब ने मिल के ये खीर बनाई थी और ये खीर इतनी मज़े की बनती है ना, बहुत टेस्टी ये खीर बनती है। तो यहाँ पर जी हम लोग खीर बना रहे हैं, मैं और फ़जर भी मेरे साथ जो है खीर बना रही है। फ़जर क्या हुआ? तो जी यहाँ पर बस हम खीर बना रहे हैं और ये खीर बहुत मज़े की बनती है। हमने आज ख़त्म दिलवाया। सारा दिन जो है ना हमारा, वो आज खीर बनाते ही गुज़र गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। मुझे ड्रिप वग़ैरह लगी है तो अब मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। तो यहाँ पर जी हमने पतीला चेंज किया था। इसकी रीज़न ये है, नीचे से लगना स्टार्ट हो गई थी, तो हमें ये था कि हमारी सारी जो है मेहनत उस पे पानी ना फिर जाए, तो जलने की स्मेल ना आना स्टार्ट हो जाए, तो हमें पतीला चेंज करना पड़ा। उसके बाद हमने नाश्ता ही किया हुआ था और नाश्ता बहुत लाइट किया था, तो हमें भूख लग गई। और यहाँ पर एक शॉप है बिल्कुल पास में, उधर से ना पकौड़े बहुत मज़े के मिलते हैं, तो बहुत दिल भी हो रहा था। तो मम्मा जाके पकौड़े लेके आई, साथ में नान लेके आई। मैंने खुद ही बोला था कि आप समोसे मत लाइएगा, नान पकौड़े ले आए, हम वही खा लेते हैं। उसके बाद जी हमने दोपहर को बस अपना खाना खाया और कभी मम्मा जाके चमचा चला रही थी और कभी मैं चला रही थी। उसके बाद यहाँ पर हम टेरेस पे आके खड़े हो गए, यहाँ पे काफ़ी बर्ड्स उड़ रहे थे, तो फ़जर काफ़ी खुश हो रही थी देख के। जहाँ पे मैं रहती हूँ वो घर बिल्कुल बंद है, तो मम्मा लोग ऊपर वाले पोर्शन में होते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर फ़जर मेरे साथ थी, तो काफ़ी अच्छा जो है वो हमें लग रहा था और मैंने थोड़ी-सी वीडियो बना ली। उसके बाद जी यहाँ पर हम लोग आ गए थे घर, हस्बैंड आ गए थे और उन्होंने बोला था कि आ जाओ अब घर चलें, तो मैं घर आ गई थी। खीर वग़ैरह हम लोगों ने बाँट दी थी और उसके बाद रास्ते से हम लोगों ने खाना ले लिया था। हस्बैंड ने भी खाना खाना था, मैंने खाना नहीं खाया था, तो हमने रास्ते से हस्बैंड पिज़्ज़ा लेके आए और ये पिज़्ज़ा बहुत मज़े का है। हमारे घर के पास ही एक शॉप है, वहाँ से मिलता है। बहुत टेस्टी ये पिज़्ज़ा होता है और काफ़ी स्पाइसी होता है ये पिज़्ज़ा। तो हस्बैंड खुद कह के स्पाइसी लगवा के लाते हैं, क्योंकि मुझे ना इस तरह की चीज़ें थोड़ी स्पाइसी खाना पसंद है। तो बस उसके बाद हम दोनों ने अपना जो है वो जो डिनर था वो एन्जॉय किया और उसके बाद डिनर करने के बाद मैंने बनाया स्ट्रॉबेरी शेक। स्ट्रॉबेरी आ गई है और मुझे ये शेक बहुत अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि आपने 3 टाइम शेक पीने हैं, मतलब सुबह, दोपहर, शाम। मैं इतना हँस रही थी उनकी ये बात सुन के। तो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि स्ट्रॉबेरीज़ वग़ैरह खाएँ। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप 3 टाइम शेक पिया करें, जूस पिया करें स्ट्रॉबेरी का, डॉक्टर ने बोला है। तो मुझे इतनी हँसी आ रही थी कि लड़के भी कितने भोले होते हैं ना, मतलब कि हम लड़कियां एक टाइम पी लें तो वो काफ़ी होता है हमारे लिए कि हाँ चलें भाई, हम अपनी केयर कर रहे हैं, हम शेक पी रहे हैं। और हस्बैंड को था कि 3 टाइम पीऊँ ताकि जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तो बस यहाँ पर जी मैं फ़जर को सुलाने की तैयारी कर रही थी और ये मैंने अपनी न्यू सॉफ्टी मंगवाई है, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत लाइट वेट और बहुत सॉफ्ट सी है। उसके बाद मैं यहाँ पे फ़जर को मैंने लेटा दिया था, मैंने कहा कि ये बच्ची सो जाए, उसके बाद मैं भी सो जाऊँ, क्योंकि इसको सुलाना बहुत मुश्किल है। इसको बिल्कुल फुल अंधेरे में इसने सोना होता है, कोई भी कहीं से आवाज़ ना आए तो ये बच्चा सोता है। तो मैंने इसको फ़िलहाल लिटा दिया था और उसके बाद मैंने शेक अपना फ़िनिश किया। तो शेक पीने के बाद मैं भी सो गई थी और उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग स्टार्ट हो गया।
फजर भी उठ गई है, मैं भी उठ गई हूँ। और यहाँ पे मैंने इसके लिए ना एक पराठा बना लिया था छोटा सा, और साथ में मैं इसको एग खिला रही हूँ। इसने बिल्कुल थोड़ा सा खाया था क्योंकि इसके ड्रामे ही नहीं ख़त्म होते इस बच्ची के। तो बस मैंने इसको नाश्ता वगैरह करवाया। इसको नाश्ता कराने के बाद फिर मैंने ख़ुद नाश्ता किया था। बस इसी तरह से सारा दिन गुज़र जाता है। हम लोग काफ़ी लेट उठते हैं क्योंकि अगर हम लेट सोएंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम लोग लेट ही उठेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मुझे ड्रिप लगी है, तो उससे मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। मुझे पहले काफ़ी वीकनेस फ़ील होती थी, हो रही थी, अजीब सी मेरी तबीयत थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक फ़ील कर रही हूँ। आज मैंने अपने घर के काफ़ी काम किए, आपको आगे आगे व्लॉग में हर चीज़ नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे ये मैडम बाहर मट्टी खा के आई थी और इसने मुझसे मार खाई थी, तो ये रो रही है और अभी भी इसके ना मट्टी मुँह पे लगी हुई है। पता नहीं इसे क्या मज़ा आता है दीवारों से पेंट खाने का। ये पेंट खाती है, ज़बान लगाती है, मुझे समझ नहीं आती। मैं इसे सिरप वगैरह भी पिला रही हूँ बट ये बच्ची है कि बाज ही नहीं आती। तो यहाँ पे नाश्ते में पराठा था, देसी घी से बना हुआ अंडा, और साथ में अचार था। उसके बाद अम्मी आ गई तो मैंने अम्मी के लिए भी चाय बनाई और ख़ुद भी चाय पी, और उसके बाद मैंने अपने घर के थोड़े बहुत काम किए, और काम करने के बाद मैंने अपनी मेडिसिन ली क्योंकि बिल्कुल आपको कुछ खा के बिल्कुल भी आपको मेडिसिन वगैरह या कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा सा गैप रखना चाहिए। उसके बाद ये वाले साशे मैं पी रही हूँ। अच्छा पता है क्या होता है, हमारे ना मतलब के आस-पास के लोग हमें कह रहे होते हैं, जब हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है ना, हमारा फेस डल हो रहा होता है या छाइयाँ आ रही होती हैं फेस पे, तो हमें कह रहे होते हैं कि हाँ बच्चे के बाद तो ठीक हो जाएंगी, ये नॉर्मल होता है, ये हाँ ये ठीक है, काफ़ी हद तक ये चीज़ ठीक है। बट हमें अपने डॉक्टर से ज़रूर ये बात करनी चाहिए कि मेरा फेस ख़राब हो रहा है या मेरे फेस पे पिगमेंटेशन, छाइयाँ आ रही हैं, चली तो जाएंगी वक़्त के साथ जब हमारी डिलीवरी हो जाती है, बट हमें एक दफ़ा उन्हें बताना चाहिए कि ये चीज़ हो रही है, इसको कम कैसे किया जाए, मज़ीद आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। तो क्योंकि जब एक दफ़ा पड़ जाती है ना तो वो फिर ख़त्म नहीं होती, चली जाती हैं, हाफ़ चली जाती हैं, हाफ़ रह जाती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की यही देखा है मसला कि उनकी हाफ़ चली जाती हैं। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा था कि मेरी कलर काफ़ी डल हो रहा था, तो मैंने जाके अपने डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने मुझे ये जो है साशे पीने के लिए कहा है। तो अगर आपकी भी प्रेगनेंसी है या फिर आपका फेस इस तरह से डल हो रहा है तो आप भी अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। उसके बाद ये मेरे किचन की इतनी गंदी हालत हुई है और मैंने अपनी मेडिसिन खा के किचन साफ़ किया। यहाँ पे किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। बहुत ज़्यादा दिनों से ना मैं कोई काम नहीं कर रही थी क्योंकि काम करना तो तब की बात है ना कि इंसान से हो रहा हो, मुझसे कोई काम हो ही नहीं पा रहा था। बड़ी थकन सी फ़ील, सिस्टर की शादी के बाद अजीब सा ऐसे अजीब सी तबीयत हुई थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने सफाई भी करनी थी, किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया और उसके बाद मैंने सफाई स्टार्ट करनी थी क्योंकि कल फिर मैंने अम्मी की तरफ जाना है। सिस्टर की तो शादी हो गई है तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन खुद ही चली जाती हूँ। वो थोड़ा सा ना मामा भी बड़ा मतलब अकेला अकेला फ़ील करती हैं। हम चले जाते हैं फजर के साथ, वो काफ़ी हैप्पी हो जाती हैं। तो इसलिए अपने ज़ाहिर है माँ-बाप का ख़्याल रखना चाहिए, तो वो फिर उनका दिल लग जाता है। तो इसलिए मैंने आज अच्छी तरह अपने घर की सफाई कर ली। फ़जर सो रही थी तो मैंने कहा आज अच्छी तरह घर को बिल्कुल मतलब कि डीप क्लीन कर लेती हूँ। कल सुबह जो थोड़े बहुत काम होंगे वो करके और उसके बाद मैं अम्मी की तरफ चली जाऊँगी। तो इस तरह अम्मी का भी चलें दिल लग जाएगा। यहाँ पर ये कपड़े कुछ थे, ये प्रेस करने वाले थे। काम है कि ख़त्म ही नहीं होते। फ़जर की दफ़ा मतलब कि मेरे पास मेड थी, दिन रात मेरे पास एक बच्ची थी और तब फ़जर भी नहीं थी, तो तब मेरे पास एक बच्ची थी और मतलब कि मैंने सारा दिन लेटे रहना, कोई काम नहीं। उसके बाद मुझे वेट लूज़ करना था तो मैंने उसकी छुट्टी करवा दी। तो उसके बाद अब मसला ये है कि अब मुझे रोज़ मम्मा मेरी कहती हैं, हस्बैंड भी मुझे कल भी कह रहे थे कि तुम कोई इंतज़ाम कर लो। मुझे ये होता है कि यार काम है कितने, फिर बंदा ऐसे लेटा रहेगा। अगर कोई इंतज़ाम हम कर भी लेते हैं, मैं कोई अगर मेड रख भी लेती हूँ तो थोड़ा सा तो घर का काम होता है, फिर आराम से लेटी रहूँगी सारा दिन मोबाइल यूज़ करना या फिर एक बच्ची को संभालना। तो मुझे ये है कि मैं अपने घर के काम खुद करूँ तो थोड़ा सा होता है कि चले इंसान चलता फिरता भी रहता है और इंसान का माइंड भी, जब हम काम वाम करते हैं ज़रा अपने आप को भी तसल्ली होती है, अपने हाथ से काम किया है तो ये वाला काम हमने सही किया है। क्योंकि
जो मेड्स हैं ना वो पहले भी मेरे पास आती थी, बच्ची दिन रात रहती थी वो ठीक है, कुछ लोग आते थे भागम दौड़ी में, बस उन्हें ये होता था कि हमें अपना टाइम पूरा करना है और निकलना है, बस घर से निकलना है, ये प्रॉब्लम होती है। तो मुझे अपने हाथ से काम करना ज़्यादा बेहतर लगता है, थोड़ा कर लो, साफ़ सुथरा कर लो, अच्छा ये न्यू अलमारी है, ये भी अभी सही सारा कुछ करने वाला है, अभी ऐसी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। उसके बाद टेबल की बहुत गंदी हालत हुई हुई थी, तो मैंने कहा चलें टेबल को बहुत अच्छी तरह सर्फ़ से साफ़ करने की ज़रूरत है। इसका शीशा काफ़ी जो है गंदा हुआ हुआ था, क्योंकि फजर चीज़ें फेंकती है, इधर-उधर हाथ लगाती है, तो मैंने शीशा साफ़ किया पूरे घर के, बहुत अच्छे तरीके से मैंने काम वाम किए, क्योंकि फजर बार-बार आके कोई भी चीज़ इस पे गिरा देती है, कभी जूस कभी कुछ। तो वैसे भी 2-3 दिन से घर काफ़ी गंदा हुआ हुआ था, तो आज मैंने डीप क्लीन किया था घर। बिल्कुल मैंने कहा था चलें अपने घर की अच्छे से सफाई करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से तबीयत काफ़ी फ्रेश थी, तो मैंने कहा चलें अपने काम करते हैं। तो आप लोग जो भी मेरी वीडियो देखते हो प्लीज़ मेरे लिए दुआ किया करो। मेरी वीडियो काफ़ी लोग देखते हैं, मुझे व्यूज़ से तो पता चल जाता है, तो बस मुझे पता चल रहा होता है मेरी काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं, तो आप लाइक भी किया करो। यहाँ पर जी मैं घर के सारे काम करके मतलब फ्री हो गई थी। मैंने टीवी लाउंज वगैरह सारा नीट एंड क्लीन कर लिया, किचन साफ़ कर लिया, दोनों रूम साफ़ कर लिए, हर चीज़, वॉशरूम भी, हर चीज़ यहाँ पे देखें फर्नीचर वगैरह हर चीज़ मैंने साफ़ कर ली थी। बिल्कुल घर साफ़ था और अब टाइम था फजर को नहलाने का और ख़ुद भी नहाने का। तो यहाँ पे शाम का टाइम है, ऐसे ही होता है हमेशा से मेरी, जब से मतलब कि शादी हुई है, मैं इस घर में आई हूँ, तब से यही रूटीन है कि हस्बैंड के आने से पहले, जब फजर नहीं थी तब भी यही रूटीन थी कि उनके आने से पहले घर के सारे काम करके नहा के बिल्कुल फ्रेश हो जाना होता है। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वही रूटीन है, एक बच्ची भी हो गई है कि उनके आने से पहले हर चीज़ नीट एंड क्लीन करके ख़ुद भी नहा लेना होता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, डेली की यही रूटीन होती है कि नहा के बिल्कुल फ्रेश होके तो उनके आने से पहले बिल्कुल बच्चे भी और ख़ुद भी बिल्कुल साफ़ सुथरे होके बैठना होता है, और इसी तरह ही होना चाहिए। अदरवाइज़ हम लोग लड़कियां अपना तो बिल्कुल भी नहीं ख्याल रखती, सारा कुछ कर लेती हैं, बच्चों को भी नहला लेती हैं, बट हम खुद वैसे फिरती रहती हैं, तो ये चीज़ गलत होती है, हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जी मैं काफ़ी थक गई थी, तो यहाँ पर हस्बैंड आते हुए उन्होंने मुझे कॉल की, उन्हें पता था कि मैं काम वाम आज कर रही हूँ, क्योंकि उनकी 2-3 दफ़ा कॉल आई, तो उन्हें यही सुनने को मिला कि मैं काम कर रही हूँ। तो वो फिर बाहर से आते हुए खाना लेते आए, उन्होंने फजर आयशे डोंट शाउट, तो उन्होंने बिरयानी लेकर आए, काफ़ी स्पाइसी और मज़ेदार थी, साथ में दही बड़े लेके आए, साथ में कोक लेके आए, और फजर की आपको वॉइस सुनाई देने को मिलेगी, वो आप अवॉइड करिएगा। रात के इस टाइम 2:09 हो रहे हैं और ये बच्ची उठी हुई है, मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रही, क्योंकि मुझे अपना व्लॉग अपलोड करके फिर सोना है, और मैं इसलिए यहाँ पे वॉइस ओवर करने बैठी हूँ। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे मेडिसिन खाई, और यहाँ पर फजर की हरकतें आप चेक करिएगा, उल्टा जूता पहन के फिर रही है, मतलब कि ये बच्चे कुछ भी करते हैं, और इसे जब पता चल जाए ना कि मैं मेडिसिन खा रही हूँ, तो इसने भाग के दौड़ के आके मेरे पास मुझसे मेडिसिन छीननी होती है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, और बस मेरी आज की वीडियो इतनी ही थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।